श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 28 अप्रैल 2025 का दिन और आज का दिन सबसे विशेष दिन है। वैशाख मास का सोमवार का दिन, जिसे अक्षय सोमवार के नाम से भी जानते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर एक दीपक के पास में ये 7 गेहूं के दानों को रखने वाला उपाय करना ही करना है। आपके घर में खुशियां नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो रहा है, धन की ज्यादा हानि हो रही है, बीमारियों में पैसे पे पैसे खर्च होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक समस्या घर में बनी हुई है, तो आज की रात्रि ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से ही सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, इस चीज को ध्यान से समझना। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आज का जो सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन आप सभी लोगों को जब भी घर में समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो, घर की जैसी भी समस्याएं हो, चाहे आपको धन के लेकर के हो या क्लेश को लेकर के हो, लड़ाई झगड़ों को लेकर के हो, धन की हानि हो रही हो, दुकान व्यापार ना चल रहा हो, लोगों की बीमारियां दूर नहीं हो रही हो, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है, तो आपके घर की जितनी भी ये इस तरीके की समस्याएं हैं वो सारी समाप्त होगी। बस एक काम करना है, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। अब यहां पर जो दीपक तैयार होगा ना, इस चीज का ध्यान रखना, आटे का दीपक बनाना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, ठीक है ना। आटे का दीपक। आटा भी किसका लोगे, गेहूं का आटा, जो आपके घर में नॉर्मली रोटी बनाते हैं वही वाला आटा ले लेना है। लेकिन आपको चौमुखी दीपक बनाना है। अब चौमुखी दीपक का काफी सारे मतलब समझते हैं कि भैया हमें 4 मुंह वाला ऐसा दीपक चाहिए। जरूरी नहीं है, उसमें जो बत्तियां लगती है वो उसे चौमुखी बनाती है, ठीक है। तो आपको कैसा भी एक आटे का दीपक बना लेना है और 2 लंबी बातियां बनानी है। ध्यान रखना, 4 अलग अलग नहीं लगेगी, 2 लंबी बाती बनानी है। एक लंबी बाती 2 कोने पर ऐसे निकलेगी और एक लंबी बाती 2 कोने पर ऐसे निकलेगी। केवल 2 लंबी बातियां बनानी है, जिससे चौमुखी दीपक बनेगा, ठीक है। इस तरीके से दीपक बनाना। इसी दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी, है ना। घी ना हो तो आप तिल का तेल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दीपक जलाना है। गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि आपको केवल गाय का घी ही लेना है या सरसों का तेल लेना है या तिल का तेल लेना है, ठीक है ना। आप यहां पर घी का भी लगा सकते हो, सरसों के तेल का भी लगा सकते हो, तिल के तेल का भी लगा सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, दीपक तैयार कर लेना है। किस समय पर करोगे, रात्रि को 9:15 बजे के बाद में यह उपाय करना है, के बाद, ठीक है ना, सोमवार के दिन। इस तरीके से आपने लगा दिया। लगा देने के पश्चात इसी के साथ आपको लेने होंगे 7 गेहूं के दाने, ठीक है ना। गेहूं के दाने इस तरीके के आपको आपके घर में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, आखा दाने होने चाहिए, टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। तो 7 गेहूं के दाने लेना है आपको, ठीक है। अब आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का परिंदा होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये पानी पीने का जो परिंदा है ना, आपके घर में किचन में या फिर किचन से बाहर जहां पर भी आपने लगा रखा हो, घर में अगर इस तरीके से परिंदा नहीं है, काफी सारे लोगों के घर में, तब गुरुदेव ने कहा कि आरओ सिस्टम तो होगा, जिससे आप पानी पीते हैं। सारे के सारे घर वाले जहां एक पानी का सुरक्षित स्थान जो हमारे घर में होता है, बस वहां पर आपको जाना है, ठीक है ना। रात्रि को जो समय बताया है, उस समय के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दीपक आपने लिया है, चौमुखी दीपक, उस चौमुखी दीपक की सभी बत्तियों को क्या कर देना है, जलाना है। जब भी आप यहां पर जलाएंगे, महादेव का स्मरण करेंगे और अपने पितरों का स्मरण करेंगे। पितरों का और महादेव का स्मरण करके चारों बत्तियों को यहां पर आपको जला देना है। और इसी के पास में उन 7 गेहूं के दानों को आपको अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करके पूरे घर में घुमाकर, ध्यान रखना, इन पूरे घर में घुमाना है, अपने दाहिने हाथ में लेना, पूरे घर में सारे कमरों में सभी में घूम जाना और इस दीपक के पास में ला करके रख देना, ठीक है। ये काम करना है आपको रात्रि के समय पर। पूरी रात्रि भर आपको इसे यहीं रखे रहने देना है। दीपक जब तक जल रहा है जलते रहने देना, जरूरी नहीं है पूरी रात्रि ये दीपक जले, बस केवल एक बार आपको लगा करके दानों को यहां रख देना है। जब अगला दिन आएगा ना सुबह, ठीक है ना, जैसे सोमवार के दिन अगला दिन जब आप आएगा, मंगलवार का दिन, तब सुबह के समय आपको उठना है। दीपक को तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख करके आ सकते हैं, बेलपत्र का पेड़ या बड़ का पेड़ जो भी आपके आसपास में हो। इन 7 गेहूं के दानों को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में,
ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके अंदर अपने घर का जल लेकर के और 7 गेहूं के दानों को लेकर के जो भी आपके आसपास महादेव जी का मंदिर है वहां पर पहुंचना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सभी समस्त 7 गेहूं के दानों को शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके शिवलिंग पर समर्पित करना और समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित। जो व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आ जाता है ना, उसके घर की पीड़ाएं कष्ट सारे के सारे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया हमने सोमवार के भी उपाय कर लिए, प्रदोष के भी कर लिए, शिवरात्रि के भी कर लिए, हमें हमारे उपायों का फल ही नहीं मिल रहा है। जब आपको अपने उपायों का कोई फल ना मिल रहा हो, है ना, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हो, आपकी वो हृदय की बात, आपकी इच्छा बाबा तक पहुंच ही नहीं रही हो, तब पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी सोमवार का दिन पड़े, उस सोमवार के दिन अपने हृदय की बात, अपनी कामना को लेकर के इस उपाय को पूरे सच्चे मन से कर लेना। वो आपकी कामना महादेव तक पहुंचेगी भी और कामना पूरी होगी भी। एक छोटा सा उपाय आपको लेना होगा इस तरीके से, बेलपत्र। कितने? 3 बेलपत्र। त्रिओम जल का उपाय है। 3 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना, नीचे की डंडी भी होनी चाहिए। काफी सारे लोग इसे तोड़ देते हैं, तो आपको तोड़ना नहीं है। 3 डंडी मतलब इस तरीके से 3 बेलपत्र ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। जो चंदन आपको मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर आप लाल चंदन लो, पीला चंदन लो, सफेद चंदन लो। पूज्य गुरु जी ने कहा तो थोड़ा सा ले लेना चंदन, लाल पीले चंदन की नहीं कहा। तो जो चंदन आपको मिल जाए वो चंदन ले लेना। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, यहां पर क्रम में जो दीपक आप तैयार करोगे, ये करोगे आटे का दीपक। किसका? आटे का दीपक तैयार करोगे। इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, ठीक है। और इसके अंदर गाय का घी भरोगे। किसका घी? गाय का घी भरोगे, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ ही आपका मुख होना चाहिए। जो भी पूजा पाठ अर्चना जो आपको करनी है, जो चढ़ाना है, पहले वो आपको कर लेना है। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो उपाय करने का एक नियम बदल जाता है। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते थे तो पहले क्या करते थे? 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे। यहां पर आपको क्या करना है, जो 3 बेलपत्र लिए हैं, है ना, उसमें से जो पहली बेलपत्र है, उस पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है ना। किस तरीके से करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, जैसा इसमें चित्र में बताया गया है, और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ। पहली बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित कर देनी है। दूसरी जो बेलपत्र होगी वो आपको इस खाली स्थान पर समर्पित करनी है, जो माता का कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच का जो स्थान है, उस स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है, इसी वाले क्रम में, है ना। किस क्रम में? जैसे कि ये वाली तो माता अशोक सुंदरी की हो गई, और इसी वाले क्रम में ऐसे डंडी रहेगी इधर की तरफ ही। दूसरी बेलपत्र आपको खाली स्थान पर समर्पित करनी है, और जो तीसरी बेलपत्र है आपके पास में, उस तीसरी बेलपत्र को जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है ना, मैं एक बार बता देता हूं आपको, इस स्थान करना। और माता रानी का जो हस्त कमल है ना, हस्त कमल आप सब लोग जानते हैं, कटी भाग जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहे, कटी भाग से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ऊपर इसी क्रम में तीनों बेलपत्र एक ही क्रम में होने चाहिए, सभी की डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। तीनों बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना। अपने दोनों हाथों में उस लोटे जल को पकड़ लेना जो आपने लिया है ना, उसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर, ध्यान रखना, उसी जल के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन 1 चुटकी मिला करके, और आपने जो 3 जगह पर यहां पर बेलपत्र को समर्पित किया है, सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी कलश में से 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए जल छोड़ना है। 3 बार, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद 3 बार आपको जल छोड़ना है खाली स्थान वाली बेलपत्र के ऊपर, और अंत में जितना भी जल बचा है उस जल को भी आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग वाली बेलपत्र पर समर्पित कर देना है। दोनों हाथों से इस शिवलिंग को आपको पकड़ना है, छूना है, दोनों हाथों से अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, जो भी उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, उन उपायों का फल पाने की कामना करते हुए निवेदन करके, जब आप महादेव जी की
मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो शिवालय की चौखट पर जो आप एक मिट्टी का दीपक लेकर के आए हो, उस दीपक को, सॉरी आटे का दीपक लेकर के आए हो, उस दीपक को आपको शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करके आ जाना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा और ये आपके लिए सबसे ज्यादा खास होने वाला है। देखिए अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके घर में धन भी आएगा, है ना, और बड़े से बड़ा कर्जा भी उतरेगा ही उतरेगा। अगर आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, पैसा आता भी है, अनावश्यक खर्चे में चले जाता है ना, या फिर धन आ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, कर्जा चुकता नहीं हो रहा है, तो सोमवार के दिन का यह उपाय करना मत भूलिएगा। लेकिन इसका एक क्रम है, उसी क्रम में आपको करना है। आपको लेने होंगे बेलपत्र, ठीक है। अब इस वाले उपाय में आपको कितने बेलपत्र चाहिए वो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। आपको अपनी उम्र बराबर बेलपत्र चाहिए। जैसे आपकी उम्र है 25 साल तो आपको 25 पत्र लेने हैं, आपकी उम्र है 30 साल तो 30 बेलपत्र लेने हैं, आपकी उम्र है 35 साल तो 35 बेलपत्र लेने हैं। कहने का मतलब 27 साल है तो 27 बेलपत्र लेने हैं। इस तरीके को अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लेने हैं। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है ना, एकदम ताजा जल। इसी तरीके से आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। जो भी आप लाल चंदन लो ना, कोशिश किया कीजिए कि ओरिजिनल लाल चंदन लें। जिस तरीके से ये मुठिया होती है, इसे घिस करके जो निकाला जाता है चंदन, ठीक है। और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। यहां पर पहुंच करके हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर स्थित करना है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ये जब आप जल से पूरा का पूरा समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात जो जितनी भी बेलपत्र ली हैं, उन सभी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, इस चीज का ख्याल रखना, उन सभी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको एक एक लाल चंदन की बिंदी यानी कि अंग का संबोधन सभी के ऊपर लगा देना है। और एक एक करके उन सभी बेलपत्र को अपनी कामना मन में कहते हुए, धन संपदा की, है ना, कर्ज को खत्म करने की, जैसी आपकी कामना है वैसी कामना करके सारी की सारी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर, ऐसे सभी धारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना कि हे बाबा, मेरी बस ये इतनी छोटी सी कामना है, धन को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा बनी हुई है, इसे खत्म कीजिए। और कामना बोल करके यहां से आपको 5 बेलपत्र अपनी कामना बोल करके उठा करके लेकर के आ जाना है। घर पर जब आप इन 5 बेलपत्र को लेकर के आओगे, किसी भी लाल कपड़े के अंदर इसकी पोटली बना लेना, यानी कि उसके अंदर बांध देना। और बांधने के पश्चात आपके घर में जहां कहीं पर भी धन रखने का स्थान हो, आलमीरा हो, या फिर आप दुकान पर कार्य करते हो, है ना, तो आपका गल्ला हो, उसमें जाकर के रख दीजिएगा। अब इस वाले उपाय को करना कैसे है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको यही वाला उपाय लगातार 5 सोमवार करना है। कितना? 5 सोमवार। जब भी आप अगले सोमवार के दिन जाएं तो जो पुराने वाले बेलपत्र हैं उन्हें किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके नए वाले बेलपत्र उसी लाल कपड़े में रख करके वापस इसी स्थान पर रख देना। 5 सोमवार करके देख लीजिएगा आपके घर में धन की आवक किस तरीके से बढ़ती है, बताइएगा जरूर। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। और ये वाला जो उपाय है ना, ये है बड़े से बड़ा कर्जा उतारने का उपाय। बड़े से बड़ा कर्जा उतारने का उपाय, वटकेश्वर महादेव का उपाय। कर्जा खत्म, बड़े से बड़ा कर्जा खत्म। गिन करके लेनी होंगी आपको 7 लौंग, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ख्याल रखिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और जो 7 लौंग आपने ली है उन 7 लौंगों को आपको इसी के अंदर डाल लेना है। ठीक है, डाल लोगे और इसे लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जहां कहीं पर भी वट वृक्ष हो, इस चीज का ख्याल रखना। वट वृक्ष, उस वट वृक्ष के नीचे जाना, वटकेश्वर महादेव के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके कर्जे को खत्म करने की कामना कह करके उस लौंग वाले जल को या लौंग के भोग को इस वट वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन जो व्यक्ति अपने कर्जे को खत्म करने की कामना करके समर्पित कर देता है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है। लेकिन इसका एक क्रम,
ये वाला भी उपाय आपको लगातार कम से कम 5 सोमवार करना है। और जब आप अंतिम सोमवार यानी कि 5वें सोमवार करके आओगे, तब इस जड़ का छोटा सा टुकड़ा आपको उठा करके अपने पर्स में रख लेना है। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उतरेगा जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।